कांग्रेस पार्टी डे वन से कह रही है चुनाव खत्म होने दीजिए, आप देखिएगा कि सरकार किस तरह से लूटेगी देश की जनता को, जेब पर डाका डालेगी। और वो डाल रहे हैं, विदेशों में जो घूमने जा रहे हैं 100 रुपए की जो चॉकलेट लेकर के जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके नाम पे 100 अरब रुपया जनता की, देश की जनता की जेब से ही तो वसूला जाएगा ना। तो इसलिए किस्तों में देश की जनता को मारा जाएगा। किसी दिन 3 रुपए, 3.25 रुपए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 रुपया बढ़ाया जाएगा, फिर 87 पैसा बढ़ाया जाएगा। एक वक्त था अगर 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता था तो मनमोहन सिंह साहब के नाम की छाती पीटने लगती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी। आज यह है कि अब तक 5 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल पे आपने बढ़ा दिया, सीएनजी बढ़ा दिया, एलपीजी बढ़ा दिया। किससे वसूल रहे हैं? जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब तो आप रेट कम नहीं कर रहे थे, आपके धन्ना सेठ दोस्तों का खजाना भर रहा था। आज जब थोड़ा सा कच्चे तेल की कीमतों में जरा सा इजाफा हुआ है तो आप जिस रफ्तार में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आप देश की जनता को लूट रहे हैं। इसीलिए आपने माहौल बनाया कि क्राइसिस और कोरोना जैसी सिचुएशन और पार्शियल लॉकडाउन, और देश की जनता जो है, जब देश की जनता प्रधानमंत्री जी की बात मान के, उनके नेता मेट्रो में चल रहे हैं, उनके नेता इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं, तो फिर ये जो पेट्रोल डीजल की लाइनें लगी हुई हैं ये कहां से आई हैं? दरअसल इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है पेट्रोल डीजल के नाम पर देश की जनता की जेब से वसूली करना। अगर सब कुछ देश की जनता से ही करना है तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। धन्ना सेठों की मदद करने के बजाय आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ थाली बजवा रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि आप जो है वो बंद रखो, लाइट आ नहीं रही है, घर के अंदर आदमी रह नहीं सकता, रोड पे चलने से उसे मना कर रहे हैं, लोगों को विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं, खुद विदेश निकल जा रहे हैं, यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं आप। दरअसल प्रधानमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली है वही भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। आने वाले दिनों में राहुल जी ने कह दिया है कि आर्थिक तबाही आने जा रही है, और यही आर्थिक तबाही इस सरकार की सच्चा चरित्र चित्रण है कि इनका देश के बाजार पर, इकोनॉमी पर, विदेश पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसको ढकने के लिए हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाया जाता है जो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता।